वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का आम बजट पेश किया। बजट किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली सरकार की आमदनी और खर्चों से जुड़ा दस्तावेज है। यह वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। इस बजट में किसानों, युवाओं और नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह आम बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। यह 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। वहीं बजट पर कांग्रेस ने कहा, बजट पूंजीपतियों के लिए है। इसमें ना तो किसानों का कर्जा माफ करने की बात है, ना ही युवाओं के रोजगार की बात है। कांग्रेस नेता ने कहा, बजट का विरोध हम संसद में करेंगे। इस बजट से आम लोग नाखुश हैं। आज बजट पेश किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बार फिर मोदी जी ने झूठ का पुलिंदा साबित कर दिया है बजट को। जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने आज जो बजट पेश किया है, वो बजट सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों के लिए है बजट। ना तो इसमें किसानों की बात है, ना तो युवाओं की कोई बात है, ना तो देश की महिलाओं के लिए कोई बात है। सिर्फ और सिर्फ ये बजट अपने मित्रों के लिए इन लोगों ने जारी किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी जो पिछले 10 साल की सरकार थी, जो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार चल रही थी, पिछली बार देखा होगा कि आपने इन लोगों ने सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम किया। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी, जितनी भी नवरत्न कंपनियां थी, सबको बेचने का काम मोदी सरकार ने किया, सबको प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया। आज जब मोदी जी संबोधन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने युवाओं के लिए इसमें बड़ी बात की है, लेकिन रोज़गार की तो कोई बात नहीं की। आज 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ी हुई है, उस पर मोदी जी का एक व्यक्तित्व तो नहीं आता है। मैं कह सकता हूं कि इस बजट का विरोध हम लोग सदन में भी करेंगे, इस बजट का विरोध हम लोग सड़कों पर भी करेंगे, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में था, इनके मैनिफेस्टो में किसानों की बात थी। किसानों की ये लोग उनकी आय दुगनी की बात करते हैं, ना तो किसानों की आय दुगनी हुई, ना तो उनका कर्जा माफ़ हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि कर्जा माफ़ तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों का करते हैं ये लोग, लेकिन बजट जो है ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। मैं कह सकता हूं कि इस बजट का विरोध हम लोग हर प्रदेश में करेंगे, हर स्तर पे करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि इस बार जो संसद में बजट पेश हुआ है, न उसमें किसानों की बात कही गई है, न युवाओं के रोजगार की बात की गई है। ये सिर्फ पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ करते हैं, न किसानों के कर्जा माफ़ किए हैं। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता मौन निंद्रा में है। उनको ना बजट पढ़ा है उन्होंने, ना उनको बजट का सहूर है। मोदी जी के इस बजट में, जो तीसरी बार सरकार बनाने के बाद उनका पहला बजट आया है, इसमें हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, कोई क्षेत्र, कोई वर्ग अछूता नहीं रहा है। सबको बराबर सम्मान दिया है। और बजट से माननीय मोदी जी ने विकसित भारत की नींव रख दी है। जो परिकल्पना विकसित भारत की है, उसको नींव बनाने का, उसकी नींव मजबूती से रखने का काम मोदी जी ने किया है, और इसका असर जल्द ही ज़मीन पर दिखाई भी देगा। जैसा कि आप लोग आज जानते हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है। यह बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए रहता है। आइए हम आम लोगों से जानते हैं कि उस पर उनकी इस बजट पर क्या राय है। तो सर जी, जो ये बजट आया हुआ है, इस बजट में तमाम चीज़ें हैं। हालांकि पहले से बजट जो है 25,000 करोड़ रुपए का अधिक है, उसमें 21.6% अधिक है, तो 25,000 करोड़ अधिक है। लेकिन इसमें अधिक में युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है। युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए सरकार ने 3% पे लोन ब्याज जो है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए उनको लोन प्रोवाइड कर रही है। अब लोन प्रोवाइड करने की बात रही तो लोन अदा भी तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, लोन लेने के लिए अभी कितने लोगों को लोन मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर केसीसी किसानों से जुड़े हुए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड भी होता है, हम लोगों के पास ज़मीनें होती हैं, अपनी ज़मीन के कागज़ भी लगाते हैं, उसके लिए बहुत दौड़ना पड़ता है। तमाम जगह हम लोगों को प्रदर्शन भी करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनको लोन मिल पाता है। तो लोन के लिए बहुत फार्मेलिटी रहती है। आप तो यहाँ से हो जाएगा, फिर बैंक से रह जाएगा, बैंक में भी तमाम चीज़ें हैं। ये और बंदरबाट करने का और थोड़ा सिस्टम बढ़ा दिया है। इसमें बैंक वाले भी बंदरबाट करेंगे और विभाग वाले भी बंदरबाट करेंगे। इससे कोई लाभ होना नहीं, उन्हीं को लोन मिलेगा जिनको आवश्यकता नहीं है। मैं तो कोई बजट से फ़र्क ही नहीं महसूस करता। मैंने देखा है ना, मोदी का बजट 2014 से 19, दूसरा बजट 19 से 24। मोदी का बजट
ब्रैकेट में झूठ 14, मोदी का बजट ब्रैकेट में झूठ 2019। अब तो मोदी की सरकार है नहीं, गठबंधन की सरकार है। मोदी से पूछेंगे तो वही कहेगा ब्रैकेट में झूठ। तो हम तो अब तो नीतीश कुमार से सवाल करेंगे। हम सवाल करेंगे चंद्रबाबू नायडू से कि देश को कितने में बेचने और खरीदने का काम तुम दोनों ने तय किया है। 70,000 की रिफाइनरी तो तुम्हें मिल गई, मगर देश को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई से महरूम किया कब करोगे? हमारी मूलभूत सुविधाओं से कब हमें निजात दिलाओगे? कब मणिपुर की महिलाओं के साथ बलात्कार रुकेंगे क्या? इसकी गारंटी दो अमित शाह, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ये मेरा मोदी से सवाल नहीं है, ना ही उसकी हैसियत है, ना ही उसकी सरकार है। वो एक लंगड़ी सरकार का राजा जरूर है। आदेश तो कर सकता है, मगर आदेश हटाने वाले भी उसी के बगल में दो राहु केतु बैठे हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये इसको ऐसी जगह ला के पटकेंगे, आप देखिएगा क्या होगा। मगर सवाल फिर मैं यही करूंगा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से, आपको तो रिफाइनरी मिल गई, नीतीश कुमार को पेपर दिखा दिया कि तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तो अंदर खाने चल क्या रहा है? सच्चाई क्या है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? क्या नहीं देंगे? 12-12, 14-14 सांसद जिसके हैं। अरे एक सांसद से अटल जी की सरकार गिर गई थी। 12-12, 14-14 नीतीश कुमार के सांसद हैं और वो सिर्फ एक पत्र लेटर लेके चुप कर जाएगा? आप ऐसा समझ सकते हैं? तो अंदर खाने कुछ देश को बेचने का बहुत बड़ा षड्यंत्र नरेंद्र मोदी कर रहा है। उसकी एक पहली मिसाल 70,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी आपने चंद्रबाबू नायडू को दे दी। तो सवाल करते हैं कब मिलेगी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां और महंगाई से निजात? क्यों नहीं हमको ये मिलेगी? क्या मणिपुर की महिलाएं, क्या रेसलर्स, उन्हें न्याय मिल पाएगा? क्या आगे उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी, अप्रिय घटना नहीं घटेगी? क्या किसान आज भी दिल्ली के बॉर्डर पे ऐसे ही बैठा रहेगा जैसा स्नापुंसक सरकार नरेंद्र मोदी की 10 साल से बैठे हुए किसान? तो क्या करेंगे हम ऐसे बजट का? भाड़ में जाए ऐसा बजट और भाड़ में जाए सरकार ऐसी जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देश को बेचने का काम करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार, कब जागोगे और कब इसके खिलाफ आवाज उठाओगे? तुम तो सिर्फ अपने राज्य को बनाने के लिए, तुम तो देश बेचने पर चले गए। नीतीश कुमार अपना राज्य बनाने के लिए देश को बेचने चला गया। तो बताइए क्या करेंगे आप देश के साथ? ऐसे बजट की ऐसी की तैसी। आज का जो बजट पेश हुआ है संसद में, ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और युवाओं में इससे क्या लाभ मिलेगा? युवाओं के प्रति सरकार ने क्या किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक युवा ही हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज मोदी 3.0 की सरकार है, जिसे हम नौटंकी 3.0 भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस युवा को सरकार से बहुत अपेक्षा थी विगत 10 वर्षों से भी, और 10 वर्षों में जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, लगता था कि हो सकता है इस जो बजट पेश हो रहा है इसमें वो कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आए जिससे युवाओं के दुखती नब्ज पर कुछ मरहम लग सके, किसानों की दुखती नब्ज पर कुछ मरहम लग सके, नौजवानों की दुखती जो इनकी बेरोजगारी की समस्या है इस पर मरहम लग सके। सरकार ने कोई भी ऐसी स्कीम नहीं लागू की जिससे आम जन को फ़ायदा मिल सके। अब देखिए, उन्होंने इम्पोर्टेड ज्वेलरी के रेट घटाए हैं, टैक्स घटाया है, तो भाई जब किसी के पास खाना होगा तभी तो ज्वेलरी लेने जाएगा। हम इस बात को मानते हैं कि सरकार ने युवाओं से संबंधित, बेरोजगारों से संबंधित, नौजवानों से संबंधित, किसानों से संबंधित किसी भी मुद्दे को टच नहीं किया। सरकार इस मसले में सदैव फेल रही है। सरकार ने सदैव जिस बात की हम लोग आशंका लगाए रहते थे कि यह सरकार धन्ना सेठों की सरकार है, इस बजट से अब प्रतीत हो गया है सरकार आमजन की सरकार नहीं है, जबकि धन्ना सेठों की सरकार है। आपने कहा कि क्या बोलता है सोना कहाँ से खरीदेंगे? सरकार ने कहा है कि इस बजट में कहा है कि गरीबों को खाना, अरे जो राशन है तो मिलता रहेगा। देखिए, हम इसी बात को तो कहना चाहते हैं कि क्या गरीब का जीवन 5 किलो राशन ही है, 5 किलो चावल है? अब बताओ, दाल नहीं खाएगा? आज दाल पर अगर रसोई में दाल की बात करें 180 रुपये किलो, 190 रुपये किलो है, जबकि उत्तर प्रदेश की इनके ही मंत्री जी हैं शाही साहब, सूर्य प्रताप शाही साहब कह रहे हैं कि अभी आप ही लोगों के चैनल पे मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि 100 रुपये ज़्यादा कहीं है नहीं। गलती उनकी नहीं है, उनको बैकडोर से बोरियां आ जाती हैं,
और वो 7 सालों से कहीं दुकान पर नहीं गए हैं। और हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई साहब एक बार नंबर जारी कर दो, ये सब हमारे चाचा भाई बहन हैं, ये सब जा करके 100 रुपये किलो दाल उठा लें जा करके। सरकार ने आम जन की रसोई को सस्ता करने के लिए कुछ नहीं किया। महिलाओं को गैस सिलेंडर कैसे सस्ता मिल सकता है, इस पर कुछ नहीं किया। किसानों की 2022 में आय दोगुनी करनी थी, आज 2024 हो गया, तीसरे टेन्योर में भी आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। 30 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको भरने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया।